नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, गौरवशाली है। अनेकों कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है और अनेकों ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके रहस्यों को ढूंढने में आज हमें समय लगता है। और मैं उन्हीं रहस्यों को जानने के लिए आज आया हूँ हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। जय श्री कृष्ण। आज मैं आया हूँ हरियाणा राज्य की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर में। यह सरोवर हिंदू धर्म से जुड़ी एक पवित्र झील के रूप में जाना जाता है। इस झील का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। लोगों का कहना है कि इस सरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ब्रह्म सरोवर के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी पुरानी समय का है और काफ़ी सारे देवी देवताओं के साथ साथ महाभारत काल से भी जोड़कर बताया जाता है कि दुर्योधन महाभारत युद्ध के अंतिम दिन इसी सरोवर में पांडवों से छिपकर इस सरोवर के अंदर बैठ गया। हर हर महादेव। हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों के मुताबिक ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी को समर्पित है। ये वही ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र का। यह कुरुक्षेत्र का वही ब्रह्म सरोवर है जहाँ से ब्रह्मा जी ने जो है पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। आज मैं आया हूँ हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़ा धर्मयुद्ध महाभारत की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में और सबसे प्रथम स्थान है मेरा कुरुक्षेत्र का। ये आप देख रहे होंगे, ये है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर की बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। यहाँ पर पूरे ब्रह्म सरोवर में कई सारे द्वार हैं जिन द्वारों के पांडवों के नाम पर उन द्वारों का नाम रखा गया है। कृष्ण द्वार, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव द्वार, यानी कि पांडवों के नाम पर यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में अगर आप आते हैं तो उन द्वारों के नाम अलग अलग पांडवों के नाम पर रखे गए हैं। और यह ब्रह्म सरोवर बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार कहा गया है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड की रचना की गई थी। उन्होंने इस स्थल की जो है परिक्रमा लगाई थी, जिसके बाद यहाँ पर ब्रह्म सरोवर की स्थापना हुई। और ये जो पूरा स्थल है ये एक तरीके से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे कि जो कई सारे घाट बने हुए हैं जहाँ पर लोग जो हैं स्नान कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इस साइड मेरे देखेंगे तो ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर इस शिवलिंग की स्थापना की थी और ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भारती है वीरों की आरती है। और ब्रह्म सरोवर पर नवंबर और दिसंबर माह के मध्य में यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव होता है। और साथ ही यहाँ पर मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर इस ब्रह्म सरोवर में स्नान किया जाए तो ये अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य जो है वो प्राप्त होता है। और जब गीता जयंती महोत्सव यहाँ पर होता है तो यहाँ पर देश और विदेश से
अनेकों धार्मिक यात्राएं करते हुए सैलानी जो हैं अपना स्नान करते हैं और यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव के दर्शन भी करते हैं।